नमस्कार दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल इको टीच में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं गजराज सिंह राठौड़, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय राजसमंद से। आज हम समांतर माध्य का जो पार्ट 2 है उसका हम अध्ययन करेंगे। अर्थात हम जानेंगे कि समांतर माध्य के जब हम क्वेश्चन हल करते हैं तो उसमें किस प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आती हैं। इससे पहले जो हमारा लास्ट ऑनलाइन वीडियो हुआ था उसमें हमने जाना था कि समांतर माध्य को हम किस प्रकार से व्यक्तिगत श्रेणी में, खंडित श्रेणी में और सतत श्रेणी में हल करते हैं। यहाँ पर समांतर माध्य को हल करने के संबंध में कुछ जो समस्याएं आने वाली है उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। इंक्लूसिव सीरीज अर्थात जब समावेशी श्रेणी होती है तो उसमें हम समांतर माध्य को किस प्रकार से ज्ञात करते हैं उसको हम जानेंगे। मिसिंग वैल्यू ऑफ एक्स सीरीज, यदि कोई एक एक्स सीरीज दी गई है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी साथ में दी गई है, समांतर माध्य दिया गया है, लेकिन एक्स सीरीज की कोई वैल्यू एक है, वो मिसिंग है, तो उस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से हल करेंगे। मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स सीरीज दी गई है, उसकी सभी वैल्यू है, समांतर माध्य भी हमारा उसमें दिया गया है, लेकिन इसमें कोई फ्रीक्वेंसी है वो मिसिंग है, तो वो किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे उसको भी हम जानेंगे। वेटेड अर्थमेटिक मीन है, भारित समांतर माध्य किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है वो भी हम जानेंगे इसमें। अनइक्वल क्लास इंटरवल, जब वर्ग अंतराल जो होता है वो यदि असमान हो तो उसमें हम किस प्रकार से समांतर माध्य को हल करें उसको भी जानेंगे। ओपन एंडेड सीरीज, जब खुले सिरे वाली श्रेणी होती है तो उसमें समांतर माध्य को किस प्रकार से हल किया जाए वो भी हम जानेंगे इसमें। मोर देन और लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कई बार जब हम क्वेश्चन हल करते हैं तो हमें क्वेश्चन में मोर देन, लेस देन, एंड अबोव, एंड बिलो, इस प्रकार के वर्ड वो हमें मिलते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम किस प्रकार से हल करें वो भी हम जानेंगे। और कंबाइंड मीन अर्थात सामूहिक समांतर माध्य किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है उसको भी हम हल करेंगे। करेक्टिंग इनकरेक्ट वैल्यू, प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं कि 85 के स्थान पर गलती से है 58 पढ़ लिया गया या लिख दिया गया, तो सही समांतर माध्य ज्ञात कीजिए या सही औसत ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चनों को किस प्रकार से हल किया जाता है वो भी हम इसमें जानेंगे। सबसे पहले जो हम इसमें जानते हैं कि जब श्रेणी समावेशी हो, इंक्लूसिव हो, तो उसमें क्वेश्चन को किस प्रकार से हल किया जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, सांख्यिकी सीरीज दी गई है जिससे हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है, और ये जो सांख्यिकी सीरीज है वो इंक्लूसिव दी गई है। एज दी गई है इसमें 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69, 70 to 79, 80 to 89 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें दिए गए, अर्थात वो हमारी फ्रीक्वेंसी है। इस सांख्यिकी श्रेणी के अंदर जो एज दी गई है वो जो एज का जो कॉलम है वो समावेशी श्रेणी में दिया गया है। समावेशी श्रेणी हम उसको कहते हैं जिसमें प्रत्येक वर्ग की जो ऊपरी सीमा है वो उसी के अंदर ही शामिल होती है, अर्थात एक वर्ग की ऊपरी सीमा अपर लिमिट और दूसरे वर्ग की निम्नतम सीमा लोअर लिमिट दोनों बराबर नहीं होती है, तो ऐसी जो सांख्यिकी श्रेणी होती है वो समावेशी कहलाती है। तो इस क्वेश्चन को हम हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो समावेशी श्रेणी दी गई है उसको हम अपवर्ज्य श्रेणी में बदलेंगे, उसमें परिवर्तित करेंगे एक्सक्लूसिव में। तो इसको किस प्रकार से बदला जाएगा दोस्तों, जो सांख्यिकी श्रेणी ये जो दी गई है, पहला जो वर्ग 10 से 19 का दिया गया है और दूसरा वर्ग 20 से 29 का दिया गया है, 29 है, तो इसमें पहले वर्ग की ऊपरी सीमा 19 और दूसरे वर्ग की न्यूनतम सीमा कितनी 20 है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस है वो कितना है 1 का है, और एक को हम क्या करेंगे 2 से विभाजित करेंगे, और 2 से विभाजित करने पर हमें कितना मिलेगा 0.5। इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो प्रत्येक वर्ग के अंदर लोअर लिमिट दी गई है उसमें 0.5 क्या करेंगे घटा देंगे, और अपर लिमिट में क्या करेंगे 0.5 को
ऐड कर देंगे। जैसे देखिए किस प्रकार से करते हैं। यहाँ पर हमने 10 में 0.5 को कम किया 9.5, 19 में हमने 0.5 को ऐड किया 19.5। इसी प्रकार से इसमें 80 to 89 तक हम इसको हल करेंगे। तो लास्ट वाला जो है वो 79.5 to 89.5 पे वो हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी, जो कि क्वेश्चन में हमारे को दी हुई है पहले से। अब जब श्रेणी अपवर्जयी हो जाती है तो हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं, जिस प्रकार से सतत श्रेणी में हमने समांतर माध्य को हल किया था। फ्रीक्वेंसी का जो योग है वो 79 है। मिड वैल्यू ज्ञात करेंगे हम, जो यहाँ पर वर्ग दिए गए हैं तो इसमें वर्ग अंतराल कितना है, 10 का है, इंटरवल है वो 10 का है। 9.5 to 19.5 में डिफरेंस कितना है, 10 का दिया गया है। तो 10 को 2 से भाग लगाएंगे, कितना मिलेगा हमें, 5। और अब हम क्या करेंगे, 9.5 में 5 ऐड कर देंगे तो 14.5। इसी प्रकार से जो भी लोअर लिमिट ये जो दी गई है इसके अंदर हम ऐड करते जाएंगे 5, तो ये 14.5 24.5 आ जाएगा। 29.5 में 5 ऐड करेंगे 34.5। इसी प्रकार से हम 84.5 तक ज्ञात करेंगे। इसके बाद में हमें डेविएशन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कल्पित माध्य लेते हैं, और कल्पित माध्य इस श्रेणी में हमने लिया 44.5 है। इससे हम विचलन करेंगे, 14.5 में से 44.5 को लेस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 14.5 पे, जिसमें से हमने लेस किया 44.5 पे, तो हमें मिलेगा -30। और -30 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, वर्ग अंतराल से, जो इंटरवल कितना है 10 का है। तो -30 में हम 10 का भाग लगाएंगे तो -3 मिलेगा। जैसा कि हमने सतत श्रेणी में हल किया है, वहाँ पर आप उस वीडियो में आसानी से समझ सकते हैं। अर्थमेटिक मीन का जो पार्ट फर्स्ट है वहाँ पर एक क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये जो डी डैश है वो हम ज्ञात करेंगे, तो ये -3 -2 -1 0 1 2 3 4 हमें मिलेगा। इसके बाद में इसको हम क्या फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया -3, 0 को -2 से 0, 1 को मल्टीप्लाई किया -1 से -1। इस प्रकार से f और d को आपस में गुणा करने पर एफ डी डैश हमें मिलेगा, और इसका जो योग है वो सिग्मा एफ डी डैश वो हमें मिल रहा है 128 है। अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे और इस क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं। ए 44.5 है, सिग्मा एफ डी डैश 128 है, एन 79 है, आई है वो इंटरवल 10 का अंतराल है 9.5 19.5 है। इसमें वैल्यू रखेंगे और इस क्वेश्चन को आसानी से हम हल कर सकेंगे। तो जो समांतर माध्य हमें मिला 60.7। इस प्रकार से हम समावेशी श्रेणी को अपवर्जयी श्रेणी में बदल करके समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मिसिंग वैल्यू ऑफ एक्स है, एक्स की जब कोई वैल्यू यदि मिसिंग हो तो हम कैसे उसको हल करेंगे। एक क्वेश्चन दिया गया है कि आवर्ती वितरण में अज्ञात मूल्य ज्ञात कीजिए यदि समांतर माध्य 16.6 ज्ञात हो तो। वैल्यू दी गई है एक्स की और फ्रीक्वेंसी दी गई है। इसमें एक्स की एक वैल्यू मिसिंग है, जहाँ पर हमने इसको क्या रखा है, पी रखा हुआ है, जो कि हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे इसको। इस प्रकार के जब मिसिंग वाले क्वेश्चन आते हैं तो हम जो हल करेंगे वो डायरेक्ट मेथड से हल किया जाता है। एक्स की वैल्यू जैसे कि क्वेश्चन में दी गई, एफ की वैल्यू जैसे क्वेश्चन में दी गई हमने रखा है, और एफ का योग लगाया बारंबारताओं का, वो 100 है। हमने मल्टीप्लाई किया एक्स और एफ को, तो ये एफ एक्स हो गए, जो कि डायरेक्ट मेथड से हम हल करते हैं। अर्थमेटिक मीन के पार्ट जो फर्स्ट है उसमें हमने पढ़ा है, अच्छी तरीके से इसको समझा है। और मल्टीप्लाई करने के पश्चात हम इसका योग लगाएंगे। यहाँ पर p को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24p, और जब हम इनका ऐड करेंगे तो 24p प्लस जो भी शेष जो संख्या है उनका योग करेंगे तो ये हमें मिलेगा। अब इसमें फॉर्मूला लगाते हैं हम, x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई, वो हमने रखी 24p प्लस 1228, और n की जो वैल्यू है वो 100 है, और x बार जो क्वेश्चन में दिया गया 16.6 है। अब इसको हम हल कर लेते हैं। 16.6 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको एक तरफ हम रखेंगे, तो जो हमें आंसर जो हमें मिलेगा p की वैल्यू हम आसानी से इसमें ज्ञात कर सकते हैं। और p की वैल्यू जो हमें मिलेगी 432 में से हम 24 का भाग लगा देंगे तो 18 है। तो इस प्रकार से हम p की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात जब मिसिंग वैल्यू हो x की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। वहाँ पर x की वैल्यू मिसिंग थी, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है वो मिसिंग है, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे। समांतर माध्य दिया गया है, इसमें कितना 50 दिया गया है, और यहाँ पर
एफ अर्थात फ्रीक्वेंसी है वो ज्ञात करनी है, 30 के रिस्पेक्ट में ज्ञात करनी है हमें। देखिए इसका सॉल्यूशन वही हम डायरेक्ट मेथड से हल करेंगे, प्रोसेस वही रहेगी। यहाँ पर p को हमने यहाँ पर रखा है और मल्टीप्लाई इसको किया है, तो fx का जब हम योग करेंगे तो ये 30 p प्लस 5160 और फ्रीक्वेंसी का जो योग है वो p प्लस 92 आएगा। इनका योग करने पर n की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको फॉर्मूले में हम रखते हैं और इसको आसानी से हल करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है इसमें, और जो p की जो वैल्यू है वो हमें जो इसमें मिलती है वो 28 है। तो इस प्रकार से हम दोनों ही क्वेश्चन से फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो या फिर x की वैल्यू मिसिंग हो, दोनों में ही हम जो डायरेक्ट मेथड से इसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब दो आवृत्तियां अज्ञात हो, अभी तक हमने देखा कि एक फ्रीक्वेंसी है वो अननोन थी जो हमें ज्ञात करनी थी, लेकिन जब दो फ्रीक्वेंसी अननोन हो तो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, क्लास दी गई 0 to 20, 20 to 40 इस प्रकार से, और फ्रीक्वेंसी दी गई है इसमें। यहाँ पर दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, F1 और F2 है वो मिसिंग है, जो हमें क्या है ज्ञात करनी है। समांतर माध्य इसमें क्वेश्चन में दिया गया है 50 है। देखिए कैसे हल होगा, वही डायरेक्ट मेथड से हम हल करेंगे। इसके अंदर क्लास का हमने मिड वैल्यू ज्ञात की, 0 से 20 की मिड वैल्यू 10 है, 20 से 40 की मिड वैल्यू 30 है, तो ये x हो गया। और दूसरी जो फ्रीक्वेंसी है जो क्वेश्चन में दी गई है इसके अंतर्गत, और fx को हमने मल्टीप्लाई किया है। इसके बाद में f का जब हमने योग लगाया तो 120, और fx का जो योग किया सिग्मा fx है वो 3480 प्लस 30 f1 प्लस 70 f2। अब इसमें फॉर्मूला लिखेंगे और इस समीकरण बना करके हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। 68 प्लस f1 प्लस f2 इक्वल टू 120, ये जो हमें यहाँ से मिलता है। यहाँ पर f1 है वो f1 है, f2 को हमने f2 रखा, और शेष जो संख्या है 17, 32 और 19 का ऐड किया तो वो 68 आया। इसको सरल कर लेते हैं तो f1 प्लस f2 और 120 में से हम 68 को घटा देंगे तो ये 52 हमें मिल जाएगा। ये हमारा पहला समीकरण बन गया। आगे देखिए, समांतर माध्य का हमने फॉर्मूला रखा है और इसी के अकॉर्डिंग हम वैल्यू रखते हैं। समांतर माध्य जो कि क्वेश्चन में 50 दिया गया था, सिग्मा fx की वैल्यू जो यहाँ पर हमने ज्ञात किया वो रखेंगे, और n की वैल्यू 120 है वो हमने रखा, और इसको हमने हल किया। हल करने पर जो हमें मिला है वो 30f1 प्लस 70f2 और 2520। इसको और अधिक हमने सरल किया, अर्थात सभी में हमने 10 का भाग लगा दिया, तो 3f1 प्लस 7f2 और 252, ये सेकेंड इक्वेशन हमें मिल गया। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 को 3 से गुणा करते हैं और समीकरण 2 में जोड़ने पर इस समीकरण को क्या किया हमने 3 से गुणा किया, तो 3f1 प्लस 3f2 और 52 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो हमें मिला समीकरण वो इस प्रकार से। और दूसरा समीकरण जो था वो इसमें हमने पहले ज्ञात की है, उसको हमने रखा। इन दोनों को समीकरणों को हम हल करेंगे, और हल करेंगे तो f2 की जो वैल्यू हमें मिलती है वो 24 है। f2 की वैल्यू 24 को हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में हम रखेंगे तो हमें f1 की वैल्यू भी मिल जाएगी, और इस प्रकार से f1 की वैल्यू 28 हमें मिल जाती है। तो दोनों जो अननोन फ्रीक्वेंसी थी या मिसिंग थी वो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड के द्वारा। नेक्स्ट, वेटेड अर्थमेटिक मीन अर्थात भारित समांतर माध्य किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। जब एक सांख्यिकी श्रेणी के जितने भी पद मूल्य होते हैं उन सबको हमें अलग अलग इंपॉर्टेंस देनी होती है, सबको अलग अलग महत्व देना होता है, तो उस समय हम क्या करते हैं, भारित समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया, सब्जेक्ट है इंग्लिश, मैथमेटिक्स, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस है, उनके मार्क्स हमें दिए गए हैं। जो वेटेज जो दिया गया है वो इंग्लिश और मैथमेटिक्स को वो अधिक वेटेज दिया गया है, और संस्कृत, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस को कम वेटेज दिया गया है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को हल करते समय बड़े आसानी से आप इसको कर सकते हो। मार्क्स को आप इसको x मान लीजिए और वेटेज है उसको f मान लीजिए, और जिस प्रकार से आप डायरेक्ट मेथड से हल करते हैं उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। यहाँ पर W का तात्पर्य वेट से है, अर्थात भारित, और x बार समांतर माध्य हमें ज्ञात करना है। हल इसका कीजिए, मार्क्स है, वेट है, और इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, W वेट और x ये मार्क्स हैं, दोनों को आपस में गुणा करने पर 46 को 2 से गुणा किया 92, 67 को 2 से मल्टीप्लाई किया 134, इसी प्रकार से गुणा करते हुए हम इनका योग कर लेते हैं, तो सिग्मा WX जो कि 409 हमें मिलता है।
और जो वेट है उसका योग है वो कितना 7 मिलता है, सिग्मा W है। अर्थात ये एक तरह से फ्रीक्वेंसी का योग है। इसका फॉर्मूला रखते हैं भारी समांतर माध्य का, सिग्मा WX जो कि हमें मिल गया है 409 है, सिग्मा W जो कि हमें मिल गया है इसके अंदर 7। तो इसमें भाग लगाने पर जो हमें मिलेगा, जो आंसर है वो 58.43 हमें मिल जाता है। नेक्स्ट, जब अनइक्वल क्लास इंटरवल हो, ओपन एंडेड सीरीज हो और मोर देन और लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो, तो ऐसी स्थिति में हम इसको किस प्रकार से हल करते हैं, तो उसको हमें वो है देखना है कि किस प्रकार से हल किया जाएगा। ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत हम जैसे एक एग्जांपल दिया गया है, मार्क्स है लेस देन 5, लेस देन 10, 5 to 15, 15 एंड एबो दिया गया है, 20 to 25 का दिया गया है इसके अंतर्गत है, और इसी प्रकार से आगे इसमें दिया गया है। इसमें आप देख रहे हैं कि क्लास जो इंटरवल है यहाँ 5 to 15 दिया हुआ है, यहाँ 20 to 25 दिया हुआ है। अर्थात क्लास इंटरवल क्या है यहाँ पर ऐसे समान है। ओपन एंडेड सीरीज है, जैसे लेस देन 5 है, लेस देन 10 है, ये ओपन एंडेड सीरीज है। लेस देन 5 और 30 एंड एबो, इस प्रकार की जब कोई सीरीज होती है तो वो ओपन एंडेड सीरीज होती है। मोर देन और लेस देन है, जैसे इसमें लेस देन 5, लेस देन 10 इस प्रकार से दिया हुआ होता है, जो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर होता है। फ्रीक्वेंसी होती है वो क्यूमुलेटिव होती है, इसमें संचय होती है इसके अंदर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से हल किया जाए, सबसे पहले जो ज़रूरी ये होता है कि इस सांख्यिकी सीरीज को क्या करना होता है, हमें व्यवस्थित करना होता है। उसके बाद में ही हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से इसको व्यवस्थित किया जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेस देन 5 है, क्लास इंटरवल हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ 20 to 25 है, अर्थात 5 का वर्ग है, इसमें अंतराल वो रहेगा। तो लेस देन 5 है, 0 से 5 उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 7 दी गई है, क्लियर है। लेस देन 10 अर्थात 10 से कम है, 10 से कम है, इसका अर्थ ये हुआ कि इसके अंतर्गत जो 0 से 5 है वो भी इसमें शामिल है। तो हम जैसे आगे इसको हल करेंगे तो 20 में क्या किया जाएगा, 7 को लेस कर दिया जाएगा, जिससे ये 5 से 10 का जो वर्ग है वो हमें की फ्रीक्वेंसी 13 हमें मिल जाएगी। अब जो इसमें दिया गया 5 से लेकर के 15 तक का जो वर्ग है उसकी फ्रीक्वेंसी 38 लिखी हुई है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो किस प्रकार से कि 0 से 5 है वो तो इसमें शामिल है नहीं, केवल 5 से 10 है वो इसमें शामिल है, और 5 से 10 की जो फ्रीक्वेंसी कितनी है 13, तो 13 क्या करेंगे इसमें 38 में लेस कर देंगे, तो हमें 10 से 15 की मिल जाएगी। तो 38 में से 13 हम घटाएंगे तो 25 हमें मिल जाएगी। इसके बाद में 15 एंड एबो इसको छोड़िए और हम लास्ट में चलते हैं 30 एंड एबो। 30 एंड एबो यानी 30 और अधिक, तो जो वर्ग अंतराल है वो 5 का है, तो उसके आधार पर हम लिख सकते हैं कि 30 से 35 होगा, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 होगी। इसके बाद में वापस पीछे की ओर जाते हैं 25 एंड एबो। इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें 30 वाले भी इसमें क्या है शामिल है, 30 to 35 है वो भी इसमें शामिल है। तो 25 to 30 है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 4, अर्थात 5 में से हम 1 कम कर देंगे, क्योंकि इसमें यह भी शामिल है, 30 to 35 भी शामिल है, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा हुआ 25 एंड एबो है, तो इसका अर्थ ऊपर की जितनी भी जो वैल्यू है वो सब इसमें फ्रीक्वेंसी है वो शामिल है। 20 to 25 है, ये क्लियर है, इसमें कुछ हमने को गुना भाग कुछ भी नहीं करना है, 20 आ जाएगी। अब यहाँ पर दिया गया 15 एंड एबो है, 55 दी गई है कि 15 और उससे अधिक है, तो जो भी ये ऊपर की जो अधिक है फ्रीक्वेंसी जो हमने ज्ञात की है वो हम क्या करेंगे उसमें लेस करेंगे। 24 और 1 तो ये हो जाएगा 25, इन तीनों का योग 25, तो 25 इसमें 55 में लेस करेंगे तो कितना मिल जाएगा 30 हमें मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये फ्रीक्वेंसी इसकी ज्ञात हो जाएगी। अब जब सभी की फ्रीक्वेंसी हमें ज्ञात हो चुकी है, मार्क्स हमें ज्ञात हो चुका है, तो ये जो क्वेश्चन है वो अर्थमेटिक मीन का जो पार्ट 1 था जिसमें हमने कॉन्टिन्यूस सीरीज में हल किया था, सतत श्रेणी में हल किया था, सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है, और उसी मेथड से हम आगे शॉर्टकट मेथड अपनाते हुए इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो अनइक्वल हो या ओपन एंडेड सीरीज हो, मोर देन और लेस देन हो, तो उस श्रेणी को सबसे पहले व्यवस्थित करना पड़ता है, उसके बाद ही हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं।
नेक्स्ट, कंबाइंड मीन अर्थात सामूहिक समांतर माध्य किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है और किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन इसमें देखते हैं हम कि एक कंपनी के 60 पुरुष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन है वो 15,000 रुपये है और जो 40 महिला कर्मचारियों का जो औसत मासिक वेतन है वो 12,000 रुपये है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कंपनी के समस्त कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन ज्ञात कीजिए, अर्थात एक तरह से सामूहिक समांतर माध्य पूछा गया है। सबसे पहले हमें इसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला है यहाँ 1-2 का तात्पर्य ये है कि दो ग्रुप हो गए, एक 60 पुरुष वाला है और दूसरा जो ग्रुप है वो 40 महिलाओं का है। उन दोनों का ही हमें सामूहिक समांतर माध्य हमें ज्ञात करना है। x⁻1 पहले ग्रुप का समांतर माध्य कितना है, यहाँ पर 15,000 है। n1 पदों की संख्या कितनी है उसमें 60 है, प्लस x⁻2 कितना है इसमें 12,000 है और n2 इसमें कितना है 40 है। n1 प्लस n2 अर्थात n1 60 और n2 40। अब इसमें वैल्यू रखते हैं और इसको हल करते हैं। यहाँ हमने वही वैल्यू रखी और इसको जब हल किया तो इसकी जो एवरेज जो हमें मिलता है वो 13,800 अर्थात पुरुष और महिला कर्मचारी दोनों को यदि हम साथ में मिला देते हैं तो उनकी जो औसत मासिक वेतन है वो 13,800 रुपये है। तो इस प्रकार के जब क्वेश्चन होते हैं तो उन्हें सामूहिक समांतर माध्य के द्वारा ज्ञात किया जाता है और इस प्रकार के क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, करेक्टिंग इनकरेक्ट वैल्यू। जब कुछ गलत पद मूल्य दिए हुए हों या गलती से वो लिख दिए गए हों तो ऐसी स्थिति में सही समांतर माध्य हम किस प्रकार से ज्ञात करें। यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है कि 50 छात्रों के औसत प्राप्तांक 40 थे अर्थात 40 थे। बाद में पता लगा कि एक विद्यार्थी के जो अंक है वो 65 के स्थान पर गलती से 15 पढ़े गए। अब सही औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से हल करेंगे। रॉन्ग सिग्मा x पहले ज्ञात करेंगे। यहाँ पर 50 छात्रों के हैं, गलती से यहाँ पर 100 लिखा गया है, तो 50 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 मिलेगा हमें। इसके बाद में रॉन्ग सिग्मा x में से रॉन्ग मार्क्स हम घटाएंगे और प्लस राइट जो मार्क्स है वो ऐड करेंगे इसमें। तो रॉन्ग जो सिग्मा x है वो 2000 माइनस रॉन्ग जो मार्क्स है वो कितने थे 15 पढ़े गए थे गलती से, वो कम करेंगे और ऐड करना है कितना 65 ऐड करेंगे। तो राइट जो सिग्मा x जो हमें मिलेगा 2050। राइट समांतर माध्य ज्ञात करना है तो राइट सिग्मा x जो कि इसमें 2050 हमें मिला था उसमें भाग लगाएंगे n का, n कितना है 50 है, तो भाग लगाने पर कितना मिला 41। तो एवरेज जो मार्क्स है वो कितने होंगे 41 होंगे। 100 है, इसको आप सही कर लीजिएगा, ये यहाँ पर 50 है। नेक्स्ट, धन्यवाद दोस्तों। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर और लाइक कीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स है वो लाभान्वित हो सके। और इस चैनल पर अपलोड किए जाने वाले वीडियो से यदि आप अपडेट रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट बॉक्स में भी आपका हार्दिक स्वागत है जहां आप वीडियो पर अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट ऑनलाइन वीडियो क्लास में फिर मिलेंगे।